आपकी तरफ से आवाज म्यूट है सर। नमस्कार जी शाह जी, देखिए आप ये तय कौन करेगा? ना हम करेंगे, ना आप करेंगे, ना कोई और कर सकता है। पुलिस का काम है, वो जांच करेगी, बिल्कुल दोषी होगा पकड़ा जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का अगर नाम ले रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हैं। आपकी सरकार रही है तो क्या क्या हुआ है सबको मालूम है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को इसमें न घसीटा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, लोग जो है अलग चीज करते हैं, फिल्मी दुनिया ही अलग है उनकी। क्या क्या होता है पब्लिक के बीच में, तो कोई छोटे मोटे वीडियो बाय द वे अगर लीक हो गए तो आगे क्या क्या होता है सबको मालूम है। और शराब तो एक आम है, हम कह रहे हैं नशे की हर चीज है। और ड्रग्स तो जो कहाँ कोई गरीब आदमी तो इस्तेमाल करता नहीं है, सब पैसे वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीजों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, बिल्कुल देश के अंदर कहीं पर भी नहीं होना चाहिए ड्रग्स का धंधा। देश कैसे हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। सवाल अंसार बैठी इसलिए खड़े हो रहे हैं कि इसमें 6 लोगों को आरोपी माना गया, जिसमें से एक एलविश यादव भी है। 5 की गिरफ्तारी हो गई है, बस मेरी जानकारी में ये है कि एक ही परिवार के वो 5 लोग हैं जी, जो सांप पकड़ने का ही काम करते हैं, सपेरे हैं वो जी। तो उनके पास तो अगर सांप मिल भी जाते हैं तो क्या बड़ी बात है, उनका काम ही है सांप पकड़ने का। एलविश यादव का नाम क्यों लिया गया है सर? अब ये मैडम कौन किसका नाम ले देगा, एक आप किसी की जुबान थोड़ी पकड़ सकते हैं। अभी कोई मेरा नाम ले दे, मुझे मालूम ही नहीं है तो क्या करेंगे। लेकिन जहां तक मेरी अपनी जानकारी है तो ये मालूम पड़ा है कि उनका धंधा ही सांप पकड़ने का है, सपेरे हैं वो लोग जी। जो पुलिस ने पकड़ा है। अब कोबरा पकड़े हैं या कौन सा सांप पकड़ा है वो तो वो चेक करने वाली टीम बताएगी। हम यार आपको कैसे मालूम पड़ेगा, हम तो समझते हैं सांप होता है, उसमें जहर ही होता है और कुछ नहीं होता। लेकिन इन चीजों से अब वो भी एक आज की तारीख में उसका एक नाम है, एक अच्छा अभिनेता बन चुका है मान के चलिए आप। तो अब उसका जब मीडिया को मालूम पड़ेगा तो अपने आप चर्चाएं शुरू हो जाती है। अब जांच का विषय है कि इसमें क्या क्या होगा, अब उसमें मुख्यमंत्री का भी नाम जोड़ दिया जाता है। तो ये मेरे हिसाब से तो विपक्ष का ऐसे मुद्दे नहीं करना चाहिए, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, सोचना समझना चाहिए। आरोप लगाने वाली और कोई नहीं है सर, मेनका गांधी है। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेनका गांधी जी को मालूम होगा, उन्होंने देखा होगा, जो लोग पकड़े गए हैं उनकी बात कर रहे हुए। उन्होंने ये साफ कहा है कि किस तरह निशा जी, बयान देखिए, बयान कोई भी कभी किसी के लिए दे सकता है, आप उसकी जुबान पर ताला नहीं लगा सकते। लेकिन कहीं ना कहीं हकीकत ये है कि सच्ची बात हो उसको ही आगे बढ़ाना चाहिए, झूठी बातों पे अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। वो काम एजेंसी का है, जो कानून का काम है कानून करेगा, दोषी होगा जेल जाएगा। राजीव मिश्रा जी, उपेंद्र दोषी जी आते हैं आपके पास। राजीव मिश्रा जी, अंसार जी जो कह रहे हैं उसमें उनका कोई दोष नहीं है, वो उसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जिसके लिए कभी बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और कभी बयान जीरो हो जाता है। बयान महत्वपूर्ण हो गया, किसी ने कह दिया कि मनीष सिसोदिया को पैसा दिया तो बयान महत्वपूर्ण हो गया, मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर डाल दिया गया। किसी ने कह दिया सत्येंद्र जैन को पैसा दिया, बयान महत्वपूर्ण हो गया, जेल चले गए। किसी ने कह दिया नवाब मलिक जो हैं वो फेरा का उल्लंघन किए हैं, नवाब मलिक जेल चले गए। संजय राउत के बारे में बोल दिया गया कि ये इनके ऊपर ईडी बनना चाहिए, जेल चले गए। लेकिन एलविश यादव के बारे में जो कहा गया साहब, ये तो आरोप है, इसकी जांच होगी तो। ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में कहा गया साहब, ये तो आरोप है, इस जांच होगी तो। हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में कहा गया साहब, ये तो आरोप है, जांच होगी तो। लेकिन बाकी के जो लोग हैं उनके लिए बयान बहुत काफी है, उनके लिए अंदर करो भाई, पहले अंदर करो, बाद में सब चीज देखी जाएगी। तो ये उस पार्टी को बिलोंग करते हैं, इनका कहना ठीक है, अपनी जगह पे ये बिल्कुल सही है, जिस पार्टी के साथ है वो पार्टी का मन रख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए एलविश यादव हो या कोई भी हो, नहीं, आप क्या चाहते हैं कि सपेरों को पकड़कर उससे बीन बनवाई जाए, सांप निकलवाए जाए बाहर, वो कोबरा है, ये नहीं कहोगे कि हाँ बाकी में वो सपेरे हैं, ये नहीं कहेंगे, ये आप तो जुबान नहीं खुलेगी इस बात पे, नहीं मानेंगे कि सपेरे है कि नहीं है। मैं आपको वीडियो भेजूं, उनके घर वालों को वीडियो भेजूं, वो बता रहे हैं हम ओरिजिनल सपेरे हैं, सांप पकड़ने वाले लोग हैं। मतलब यूपी की पुलिस एक नंबर की बेवकूफ है जो यह आप जो है ना, आप जिस तरीके से बातें करते हैं ना सर, वो अपनी समझ में नहीं आती है। आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, शॉर्ट में बात करते हैं, लंबी नहीं खींचते, और सबसे ज्यादा आपको ज्ञान है। जानकारी नहीं है,
या तो आपको एफआईआर की मैं बिगड़ जानकारी के कभी बात नहीं करता हूँ, याद रखना आप। मैं ये कह रहा हूँ, ये साबित करके बताइए क्या वो सपेरे हैं कि नहीं है, खाली ये जवाब दीजिए। अरे आपको हम इसलिए तो बोल रहे हैं कि आपको मुझे ये FIR बताइए की वो जानकारी सपेरे हैं कि दीजिए। नहीं है, आप बता दीजिए। अरे 8 साल का बच्चा है, 11 साल का बच्चा कोबरा लेके जाएगा क्या? कैसी बातें करते हैं, अपनी समझ में नहीं आपकी बात या है तो सर, सॉरी। सर्पमित्र बोला जाता है या सपेरा बोला जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि सर्पमित्र हैं या सपेरे हैं तो गुनाहगार नहीं है, ऐसा हो गया क्या? ये सर्टिफिकेट हो गया? आपने एफआईआर पढ़ा है क्या? एफआईआर में बहुत क्लियर है कि उनके घर से 20 ml वेमन पाया गया प्राप्त हुआ है, जी। वेनम पाया गया है, वो उनके एफआईआर में है। तो आपको मालूम है कि जहर निकालने का अधिकार किन लोगों को दिया गया? सर्पदंश का इलाज भी वेनम ही है। मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है क्या क्या होता है, कैसे तुम नहीं हो, मैं कह देता हूँ। रस्सी का सांप ऐसे नहीं बता दिया जाता, ये कहावतें गलत नहीं होती हैं। पुलिस भी क्या क्या करती है सबको मालूम है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये सारे लोग निर्दोष सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, आप डर के बारे नहीं कहोगे, मैं डरता नहीं हूँ। मनीष सिसोदिया कोर्ट में हर चीज का सबूत होता है, जांच होती है तो मालूम पड़ता है। बेहद बड़े क्रिमिनल हैं, संजीव भट्ट इन लोगों से बड़ा कोई क्रिमिनल नहीं है। अरे और ये जब जो आप अगर इस बात को एक जहर से और ड्रग्स से कान बातों को जोड़ रहे हैं, इन पे घोटाले हैं, आप जहर की बात कर रहे हैं, घोटालों की बात चल रही है। भाई जिन पे घोटाले हैं उनकी जांच होगी नहीं होगी, जेल जाएंगे नहीं जाएंगे, सबको मालूम है। नवाब मलिक दाऊद के सिस्टम में थे तब गए जेल, आप पता नहीं कैसी बातें करते हो, मेरी समझ में नहीं आती राजू भाई। आप इतना ज्ञान होने के बाद में घुमा फिरा के बात करते हो। हम बिल्कुल सीधी बात करनी चाहिए। आप जैसे नेताओं के अनुकूल ही बात करता हूँ, जो कि आप क्या है नहीं करते ना, हमारी तरह सच बात नहीं बोल सकते आप। बैनर देख के पलटी मारने आप वाले एनसीपी की बात करोगे, आप शिवसेना की बात करोगे, आप कांग्रेस की बात करोगे, सही बात नहीं कहोगे। एक मिनट हम लोग अंसार बेग जे के करके प्लीज। राजीव मिश्रा जी बोलिए।